राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए रक्षाबंधन की कहानियाँ लेकर आए हैं। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिए। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब सुनिए ये कहानियाँ। किसी गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहते थे। ब्राह्मण के 5 बेटे और एक बेटी थी। धीरे धीरे ब्राह्मण ने अपनी सभी बेटों और बेटी की शादी कर दी। बेटी अपने ससुराल चली गई। ब्राह्मण के छोटे बेटे की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। छोटी बहू का पहला सावन आया, लेकिन उसकी सास ने उसे उसके मायके नहीं भेजा। जब रक्षाबंधन का त्योहार आया तो उसकी चारों जेठानियां अपने अपने भाइयों को राखी बांधने अपने मायके चली गई। तब छोटी बहू ने अपनी सास से कहा, माँ जी, मैं भी अपने भाई के राखी बांधने अपने मायके जाऊंगी। तो सास ने कहा, बहू, तुम्हारे मायके में सब गरीब है, तुम वहाँ जाकर क्या करोगी? तुम्हें वहाँ क्या मिलेगा जो तुम वहाँ जाओगी? यह बात उसके ससुर जी सुन लेते हैं और वो अपनी बहू से कहते हैं, बहू, तुम जाओ अपने मायके, क्योंकि रक्षाबंधन का दिन लेन देन का नहीं है, यह तो भाई बहन के प्रेम का त्योहार है। सास ने कहा, ठीक है, तुम जाना चाहती हो तो जाओ अपने मायके, लेकिन तुम्हारे साथ कोई नहीं जाएगा, तुम्हें अपने मायके अकेले ही जाना होगा। तो बहू ने कहा, ठीक है माँ जी। फिर बहू तैयार होकर अकेले ही अपने मायके जाने के लिए निकल जाती है। पैदल चलते चलते वह बहुत थक गई और उसे प्यास भी बहुत लगने लगी। रास्ते में उसे एक तालाब मिला। उसने वहां पानी पिया और वहीं बैठ गई और वह सोचने लगी, अब मैं किधर जाऊं? मुझे तो मायके जाने का रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा। फिर वह भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मेरी मदद कीजिए। थोड़ी देर बाद वहां एक बैलगाड़ी निकली। जब बैलगाड़ी वाले ने बहू को अकेले बैठा देखा तो उसने बैलगाड़ी रोक ली और उससे पूछा, बेटी, यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? कहाँ जाना है? तब उसने कहा, मुझे अपने भाई को राखी बांधने अपने मायके जाना है, लेकिन मुझे अपने मायके का रास्ता ही समझ में नहीं आ रहा। तब गाड़ी वाले ने कहा, कोई बात नहीं बेटी, तुम बैलगाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे मायके पहुंचा दूंगा। बहू बैलगाड़ी में बैठ गई और कुछ देर बाद वह अपने मायके पहुंच गई। भाई भाभी ने उसका स्वागत किया। फिर खाना खा पीकर वह सो गई। सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर सबसे पहले उसने भगवान श्री कृष्ण को राखी बांधी, फिर अपने भाई को राखी बांधी। वह हमेशा से ही सबसे पहले भगवान कृष्ण को ही राखी बांधती थी, फिर अपने भाई को। जब वह अपने भाई को राखी बांध रही थी तब उसके भाई की आंखों में आंसू आ गए और वह अपने कमरे में जाकर रोने लगा और कहने लगा, हे भगवान, मैं इतना गरीब हूँ, मेरे पास तो अपनी बहन को देने के लिए कुछ भी नहीं है, अब मैं अपनी बहन को क्या दूँ? तब आकाशवाणी होती है, बेटा, तुम दुखी क्यों होते हो? अपना बक्सा खोल कर देखो। भाई ने बक्सा खोल कर देखा तो उसमें हीरे थे। उसने भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद दिया, फिर हीरे निकालकर अपनी बहन को उपहार में दिए। अगले दिन हीरे लेकर बहन अपने ससुराल गई तो उसके पास हीरे देखकर सब चकित रह गए। उसे बहुत मान सम्मान मिला। फिर सब ने बहू से पूछा, तुम्हारा भाई तो बहुत गरीब है, फिर तुम्हें ये हीरे कहाँ से मिले? तब बहू ने कहा, मैं हर साल रक्षाबंधन पर सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को राखी बांधती हूँ, इसीलिए उनकी कृपा से इस गरीब बहन को रक्षाबंधन पर इतना कीमती उपहार मिला। फिर बहू अपने ससुराल में सुखपूर्वक रहने लगी और वह हर साल अपने मायके जाकर भगवान कृष्ण और अपने भाई को राखी बांधती। किसी गांव में एक परिवार रहता था जिसमें सास और एक बेटा बहू थे। वो लोग बहुत ही गरीब थे। कभी कभी वह खाने पीने को भी मोहताज हो जाते। एक दिन की बात है, सास अपनी बहू से कहती है, बेटी, आज मेरा सब्जी खाने का बहुत मन है, तुम बाजार से जाकर सब्जी ले आओ, बहुत दिन हो गए हैं, हमने अच्छा खाना नहीं खाया। तब बहू कहती है,
ठीक है माँ जी, मैं सब्जी लेने जाती हूँ। बहू सब्जी लेने जाती है। बाजार में उसकी दो भाभियाँ मिलती है। उसके भाई बहुत पैसे वाले थे। इस बात का उसकी भाभियों को बहुत ही घमंड था। वो अपनी ननद से बहुत ही बुरे तरीके से बात करती है। वह उसका अपमान करती है और उसका मजाक बनाती है। ननद भाभियों से कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपने घर आ जाती है और अपनी सास के लिए खाना बनाती है। सास खाना खाती है और कहती है, बहू बहुत दिनों के बाद अच्छा खाना खाया है। तब बहू कहती है, माँ जी आप चिंता मत करिए, सावन का महीना चल रहा है, रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है। मैं रक्षाबंधन के त्यौहार के दिन आपको बहुत अच्छा खाना खिलाऊंगी, क्योंकि आपके बेटे को तनख्वाह मिलने वाली है। इसी बीच उसका पति आ जाता है। उसके पति को बहुत चोट लगी हुई होती है और वह बहुत दुखी होता है। तब वह अपने पति से पूछती है, क्या हुआ जी, आप इतने दुखी क्यों हो और आपके ये चोट कैसे लगी। सास और बहू उसे देखकर बहुत दुखी होती है। तब वह लड़का कहता है, क्या बताऊं, सेठ जी ने मुझे बहुत मारा और नौकरी से निकाल दिया। उन्होंने मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया है, लेकिन मैंने चोरी नहीं की। मैं चोरी नहीं कर सकता, लेकिन सेठ जी ने मेरी एक भी बात नहीं मानी और मुझे नौकरी से निकाल दिया। अब क्या होगा, अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा। सास और बहू दोनों बहुत दुखी हो जाती है कि अब क्या होगा, घर का खर्चा कैसे चलेगा। उसका पति इसी सोच के कारण बीमार पड़ जाता है। अब उसकी पत्नी के पास पति की दवाई कराने के भी पैसे नहीं थे। अब उसकी पत्नी बहुत रोती है और कहती है, माँ जी अब मैं क्या करूँ, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। तब माँ जी ने कहा, किसी से उधार ले लो बेटी, अपने भाई से पूछ लो, हम उनके जल्दी ही लौटा देंगे। तब वह अपने भाई को फ़ोन करती है। भाई और भाभी घूमने को गए हुए थे, तो भाई भाभीियों की बात में आकर अपनी बहन को डांट देते हैं और कहते हैं, यहाँ फ़ोन मत करा कर, हमारे पास क्या पैसों का पेड़ लगा हुआ है जो तुझे दे दे। चुपचाप से फ़ोन रख, यहाँ पर फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। बहू बहुत रोती है और कहती है, माँ जी भैया ने तो पैसे देने से मना कर दिया है, अब मैं क्या करूँ। फिर वह अपनी सास से कहती है, माँ जी लगता है मुझे ही कोई काम करना पड़ेगा, तभी मैं इनका इलाज करवा पाऊँगी। तभी सास कहती है, ठीक है बहू। तभी वह अपने घर से काम की तलाश में निकल जाती है और एक सेठ जी के यहाँ पहुँचती है। वहाँ की सेठानी उसे काम पर रख लेती है और कुछ पैसे देती है। बहू अपने घर आती है और डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर उसके पति को देखते हैं और उसे दवा देते हैं। धीरे धीरे उसका पति ठीक होने लगता है। तो वह अपनी पत्नी से कहता है कि तुम्हें मेरी वजह से काम करना पड़ा, अब मैं जल्दी से ठीक हो जाऊंगा और जल्दी ही नौकरी ढूंढ लूँगा। इधर रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला था, तो बहू रक्षाबंधन की तैयारी कर रही थी। बहू अपनी सास से कहती है, माँ जी मेरे पास तो पैसे नहीं है, अब मैं रक्षाबंधन की राखियाँ, मिठाई और अपने लिए साड़ी कहाँ से लूँगी। देखती हूँ मेरी सेठानी मुझे पैसे देती है या नहीं, मैं उनसे पैसे मांग लूँगी। तब वह अपनी सेठानी के पास जाती है और उनसे कहती है, मालकिन रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है और मुझे राखियाँ, मिठाई और साड़ी खरीदनी है। तो मालकिन उसे 500 रुपये देती है और कहती है कि तुमने बस इतना ही काम किया है तो तुम्हारे 1000 रुपये हुए, 500 तुम्हें पहले दे दिए, 500 अब ले लो। वह चुपचाप रहती है और कुछ भी नहीं कहती और घर से निकल जाती है। फिर बाजार सामान खरीदने के लिए जाती है और वह सोचती है कि इतने पैसों में क्या आ जाएगा, मुझे मिठाई भी चाहिए और राखी भी चाहिए और अपने लिए साड़ी भी लेनी है और भाइयों और भाभियों के लिए उपहार भी लेने हैं। तो वो बाजार में जाती है और सस्ती वाली राखियाँ खरीद लेती है और सस्ती वाली ही मिठाई खरीद लेती है। अब उसके पास कुछ ही पैसे बचते हैं, तो वो एक साड़ी लेने जाती है। तो साड़ी वाले से कहती है, भैया 100 रुपये वाली साड़ी हो तो दिखाइए। साड़ी वाले ने उसे एक फटी हुई साड़ी दिखाई। तो उसने कहा, भैया
इसमें तो छेद है। तब दुकान वाला कहता है 100 रुपये में ऐसी ही साड़ी मिलेगी, लेनी है तो लो, नहीं तो जाओ यहाँ से। तब वह कहती है ठीक है भैया, दे दो। फिर वह 100 रुपये की साड़ी अपने लिए खरीद लेती है। अब उसके पास बहुत ही कम पैसे थे, तो वो सोचती है अब मैं भाई भाभी के लिए उपहार क्या लूँ। तब वह कहती है इतने पैसे तो है ही नहीं कि भाइयों के लिए उपहार ले लूँ, तो मैं भाभीियों के लिए ये कांच की चूड़ियाँ ही खरीद लेती हूँ। फिर वह अपनी दोनों भाभीियों के लिए कांच की चूड़ियाँ खरीद लेती है। फिर रक्षाबंधन का दिन आया तो उसने सुबह उठकर ही सारा काम कर लिया और खाना बनाकर तैयार करती है। वह अपने भाइयों का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसके भाई नहीं आए। तब वह मन में सोचती है मेरे भाई नहीं आएंगे, अब मुझे ही जाना पड़ेगा राखी बांधने। वह अपने घर के लिए निकलती है। वह अपने घर के पास पहुंचती है, तभी उसे उसकी भाभियाँ मिल जाती है। वो कहती है अरे अरे, कहाँ जा रही है गरीब कहीं की, तुम्हें दिखाई नहीं देता? देखो इसकी साड़ी भी फटी हुई है, तुम यह फटी साड़ी कहाँ से लाई हो? तब वह कहती है अरे भाभी, कितनी अच्छी साड़ी है, ये 100 रुपये की आई है। तब उसकी भाभियाँ कहती है अरे गरीब कहीं की, 100 रुपये की भी कोई साड़ी आती है? देखो हमारी साड़ी कितनी महंगी है, और उसका मजाक बनाती है। फिर बहन कहती है भाभी भैया कहाँ है? तो वो कहती है क्या करोगी भैया का, जाओ यहाँ से गरीब कहीं की, कितने गंदे कपड़े पहने हैं तुमने, यहाँ नहीं आना चाहिए, कोई देखेगा तो हमारी बेइज्जती होगी। वह अपनी भाभीियों को चूड़ियाँ देती है और कहती है भाभी मैं आपके लिए चूड़ियाँ लाई हूँ। भाभी गुस्से में आकर वह चूड़ियाँ फेंक देती है और कहती है गरीब कहीं की, हम ये चूड़ियाँ पहनेंगे, हमें नहीं पहननी ये चूड़ियाँ। वह बहुत दुखी हो जाती है। सब मोहल्ले वाले देखते हैं कि भाभियाँ अपनी ननद से कैसे बातें कर रही थी। उसके भाई भी अंदर ये बातें सुन रहे थे, तो उनको अपनी बहन पर बहुत तरस आता है और वो अपनी बहन को लेने के लिए बाहर आते हैं और अपनी बीवियों से कहते हैं क्या बात है, तुम इसे अंदर क्यों नहीं आने दे रही? ये हमारी बहन है, गरीब है तो क्या हुआ, ये हमारी बहन है, हम इसकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आओ बहन अंदर आओ। वो अपनी बहन को प्यार से अंदर ले जाते हैं और राखी बंधवाते हैं, और राखी बंधवाने के बाद बहन को उपहार देते हैं। तो बहन कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है भैया, मैं तो बस राखी बांधने आई थी, अब मैं जा रही हूँ, तुम्हारे जीजा जी बहुत बीमार है। और वह कहती है भाई मुझे माफ़ कर देना, तुम्हारे जीजा जी की नौकरी छूट गई है, इसीलिए मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं तुम लोगों के लिए गिफ्ट ला सकूं। तब उसके भाई कहते हैं बहन तुम चिंता मत करो, कोई बात नहीं, अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, ये लो कुछ पैसे रख लो। तब बहन बहुत रोने लगती है। भाई कहते हैं बहन चिंता मत करो, अब हम तुम्हारी मदद करेंगे और जीजा जी को भी नौकरी लगवा देंगे। फिर भाई उसे बहुत सारे उपहार देते हैं और पैसे भी देते हैं। वह बहन खुश होकर अपने घर को चली जाती है और अपनी सास को सारी बात बताती है। उसकी सास भी बहुत खुश होती है। फिर दोनों भाई उसके घर आते हैं और अपने जीजा जी को भी नौकरी लगवा देते हैं और बहन को कुछ पैसे देते हैं। इससे बहन के दिन भी अच्छे आ जाते हैं और नौकरी होने से बहन भी अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है और वो अपने भाइयों को बहुत धन्यवाद देती है। साथ ही बहन भाई खुशी खुशी रहने लगते हैं और वह रक्षाबंधन पर खुशी खुशी अपने भाइयों को राखी बांधने जाती है और अच्छे से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाती है। जय हो भगवान कृष्ण की। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।